हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 फूड सेफ्टी की बैक एक्सरसाइज। सो लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हीं में से हमें छांट छांट के नीचे डालते जाना है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फूड ग्रेन्स को जो हम फार्म्स में हॉट सन के अंडर में ड्राई करते हैं, यानी बिल्कुल गर्म तपते सूरज के नीचे में हम गर्म करते हैं जो अपने ग्रेन्स को, इसे कहते हैं हमारा डिहाइड्रेशन। मिल्क जैसी चीजों को पहले बहुत हाई टेम्परेचर तक बॉईल किया जाता है और उसके बाद बिल्कुल से एकदम से उसे बिल्कुल ठंडा चिल्ड कर दिया जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं? पाश्चुराइजेशन। अगला है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट एक नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है क्योंकि नेचर में मिलता है, इंसान इसे नहीं बनाते हैं। और विनेगर ये केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव है क्योंकि इसे हम लोग बनाते हैं और ये केमिकल है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मिल्क पाश्चुराइज, यानी मिल्क को पाश्चुराइजेशन कैसे होती है? तो इसका आंसर है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज एज फॉलोज। ऐसे किया जाता है, पहले तो आपके मिल्क को बहुत 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फॉर द 15 मिनट्स। उसके बाद उसे एकदम से कूल करके और चिल्ड कर दिया जाता है। और फिर इस प्रोसेस से होता क्या है कि आपने एकदम से इतना गर्म किया, उसके बाद एकदम से ठंडा कर दिया। इस प्रोसेस से उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। देन वी कैन स्टोर इट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत करता हूं आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अभी के अभी इसे लाइक कर लीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नॉट कंज्यूम एडल्टरेटेड फूड मटेरियल्स? कि हमें जो मिलावटी फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हम सब लोगों की ऐसे एडल्टरेटेड फूड खाने से जो हेल्थ होती है वो डेंजर में होती है, उससे हमें खतरा होता है हमारी हेल्थ को। उससे बहुत तरह के एडल्टरेंट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। अडल्ट्रेंट आई थिंक आपको पता होगा, जो भी हमारा खाना खाने की चीजें होती है जैसे दाल या चावल, इनमें क्या करते हैं, जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं वो इसमें कोई ना कोई कभी पत्थर या आयरन फिलिंग्स या कोई भी ऐसी चीज मिला देते हैं जिससे इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए और हमें पता न चले। लेकिन और हम उसे खा भी लेते हैं, और लेकिन वो आखिर में हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो कुछ एडल्ट्रेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ एडल्ट्रेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि हमारे पेट में दर्द कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग तक कर सकते हैं, जबकि कुछ हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग तक को अफेक्ट कर सकते हैं अगर हम उन्हें बहुत लंबे टाइम तक खाएं तो। और दोस्तों, यही नहीं, कुछ एडल्ट्रेंट्स तो हमारी बॉडी में कैंसर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस डू योर पेरेंट्स टेक टू कीप फूड स्टफ सेफ? यानी हमारे घर में जो भी खाने की चीजें होती हैं उन्हें सेफ रखने के लिए हमारे पेरेंट्स क्या कुछ करते हैं? तो पहला है हमारा कि हमारे पेरेंट्स जो भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क वगैरह आ जाते हैं तो उन्हें फटाफट से रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपको बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर में आपके बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाते, और बैक्टीरिया ही तो हमारे फूड को खराब करते हैं। अब बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो हमारा फूड सेफ रहेगा। दूसरी चीज, वो हमारे खाने को ऑयली फूड स्टफ जैसा होता है, जैसे कि हमारे नमकीन, बिस्किट्स, इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि रेंसिडिटी ना हो, यानी वो गिले गिले से ना हो। अगला है दोस्तों, they always store pulses and grains in a neat dry containers। हमेशा दाल या चावल या फिर हमारे व्हीट वगैरह को हमेशा क्लीन ड्राई कंटेनर्स में रखते हैं ताकि उसमें कोई फंगसेस या इंसेक्ट्स अटैक ना करे, या फिर कुछ इंसेक्ट्स भी उस पे लग जाते हैं वो भी उस पे ना लगे। वो हमारे घर से रैट या माइस वगैरह को घर से बाहर भगाते हैं, क्योंकि ये ना केवल हमारे खाने को डैमेज करते हैं, ना केवल हमारे खाने को इधर उधर करते हैं, बल्कि ये बहुत सारी डिजीज भी फैलाते हैं दोस्तों। उसके ऊपर में एक्सक्रीटा कर देते हैं, उसके ऊपर में ब्रीडिंग करते हैं। सो काफी डैमेज होता है इनसे।
अगला है हाउ डज द फूड स्पॉइलेज अकर, यानी फूड खराब किस तरीके से होता है। विच आर द वेरियस फैक्टर्स स्पॉइलिंग द फूड, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा फूड खराब हो जाता है। तो आंसर है इसका, हमारे फूड की क्वालिटी या क्वांटिटी में बहुत सारे चीजें चेंजेस लाती हैं। अनडिजायरेबल अगर वो चेंजेस होते हैं, हमारे पसंद के नहीं होते हैं, तो इसी चीज को हम फूड स्पॉइलेज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये स्पॉइल्ड फूड हमारे या हमारे एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। अगला है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं, खराब कर देते हैं। पहला है रॉन्ग हैंडलिंग, यानी हम उस अच्छी तरीके से उसको हैंडल नहीं करते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं, इतनी जरूरत नहीं होती है, हम सोचते हैं अच्छे से पक जाएगा, लेकिन उसमें दोस्तों हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खाने के विटामिन होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और या तो फिर हम उसे इम्प्रॉपरली स्टोर कर देते हैं, डैप डैम्प प्लेस, गीली गीली प्लेस में स्टोर करते हैं। ऐसी केस में फूड की क्वालिटी जो होती है वो डिटीरिएट हो जाती है, खराब हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, मिल्क और मीट जैसी चीजें हमारा एसिडिक या एल्कलाइन होती हैं, और ये हमारे केमिकल रिएक्शन कर सकती हैं जब ये हमारे मेटल के किसी भी कंटेनर में रखी हो या फिर कहीं पे मेटल से टच हो जाए तो। तीसरी चीज है हमारे दोस्तों इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी अच्छे से स्टोरेज नहीं करना। अगर हमारे फूड स्टफ पे हमने अच्छे से स्टोर नहीं किया, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख सकते हैं, इंसेक्ट्स उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन वुड यू यूज, आप कौन सा फूड प्रिजर्वेशन यूज करेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा फूड है, उसी हिसाब से हम उसे स्टोर करेंगे या प्रिजर्व करेंगे। जैसे कि हमारा अगर फ्रूट जैम्स है, जेलीज है, स्क्वैशेस है, तो हम इसमें शुगर का यूज करेंगे एज अ प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि शुगर जो होता है वो बैक्टीरिया अगर बाई चांस हमारे जैम में आ जाए तो उसे डिहाइड्रेट कर देता है, यानी उसका पूरा पानी पी लेता है और वो बैक्टीरिया मर जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे जैम में हम अपना नमक या फिर ऑयल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इससे वो खराब हो जाएगा। और दूसरा, इसमें ऑयल या सॉल्ट का यूज करते हैं हम, जैसे पिकल्स, मीट वगैरह, ये प्रिजर्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। देयर आर वेंडर्स सेलिंग अनकवर्ड स्वीट मील्स इन द ओपन प्लेसेस इन द मार्केट। मार्केट में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिठाई वगैरह बेचते रहते हैं ओपन प्लेसेस में, तब हमें क्या करना चाहिए, हमें वो स्वीट मील्स वहां ओपन प्लेसेस से कभी भी बाय नहीं करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि जो हमारी फ्लाइज होती हैं वो सबसे पहले गंदी गंदी चीजों में बैठती है, जैसे कूड़ा कचरा, एनिमल का एक्सक्रीटा, गोबर वगैरह में बैठती हैं। ठीक है। उसमें गंदी चीजों में क्या होता है, हमारे हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, यानी बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो हमारी मक्खी के बॉडी पे, उसके लेग्स पे भी चिपक जाते हैं। और वही मक्खी जब हमारी स्वीट मील्स पे, मिठाई की चीजों में बैठती है, तो वो वायरसेस, बैक्टीरिया हमारे फूड पे चिपक जाते हैं, और जब हम उन्हें खाते हैं तो हम उससे बीमार पड़ सकते हैं। तो ये था उसका रीजन। अगला है, व्हाट शैल वी डू इफ अ पानी पूरी वाला इज सर्विंग द पानी पूरी विद डर्टी हैंड्स। अगर पानी पूरी वाला गंदे हाथों से पानी पूरी बना रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली दोस्तों, हमें उसे नहीं खाना चाहिए अगेन, क्योंकि अगर उसके डर्टी हैंड्स हैं, मीन्स उसके हाथों पर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत सारा मिट्टी, डर्ट वगैरह लगी हुई है। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगली चीज है, वी हैव परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बहुत सारा फ्रूट वेजिटेबल हमने ले आए हैं, तो अगेन हमें इसे तुरंत इमीडिएटली हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोल्ड टेम्परेचर होता है और वो खाना फिर जल्दी से हमारा बैक्टीरिया वगैरह उस पर अटैक नहीं करेंगे, तो खराब नहीं होगा और हम उसे फिर काफी लंबे टाइम तक खा सकते हैं। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए। We need to protect foodstuff from pests like rats, cockroach, wall lizard, etc. तो क्या करें हम ऐसे में कि हमें अगर हमें कॉकरोच वगैरह से बचाना है अपने खाने को, तो देखिए रैट, कॉकरोच, वॉल लिजर्ड एक्सेट्रा, ये जनरली हमारे घर में घुस जाती हैं, और ये हमारी बहुत सारी डिजीज कैरी कर सकती हैं, और कभी कभी ये हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकती हैं। इसलिए हमें खाना, अपने खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए।
ओके, अगला है ऑड वन आउट फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो इनमें से हमारा सॉल्ट, विनेगर, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, इनमें से हमारा जो ऑड वन आउट है वो है सॉल्ट। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ही एक अकेला है जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, बाकी सारे के सारे हमारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगला है हमारा लकी दाल, ब्रिक डस्ट, मेटेरियल येलो, टर्मरिक पाउडर, इसमें से टर्मरिक पाउडर हमारा है ऑड वन आउट है बिकॉज टर्मरिक पाउडर हमारा एक स्पाइस है, फूड मटेरियल है, जबकि लकी दाल, ब्रिक डस्ट ये सब हमारे एडल्ट्रेंट्स हैं। बनाना, एप्पल, गुआवा, आलमंड, इनमें से ऑड वन आउट है हमारा आलमंड बिकॉज आलमंड एक ड्राई फ्रूट है, जबकि अदर्स हमारे फ्रेश फ्रूट्स हैं। अगला है स्टोरिंग, फ्रीजिंग, सेटलिंग, ड्राइंग, इनमें से हमारा ऑड वन आउट है सेटलिंग बिकॉज ये हमारी एक सेपरेशन की प्रोसेस है, हम मटेरियल्स को सेटल करवाते हैं, जबकि स्टोरिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग ये हमारी फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। अगला है हमें चार्ट भरना है, यहाँ पे हमारी खाने की चीजें दे रखी है और उसके बगल में हमारे दे रखे हैं एडल्टरेंट्स। तो बचा आपको यहाँ पर टर्मरिक पाउडर है जो उसमें डाला जाता है हमारा मेटेरियल येलो। अगला है ब्लैक पेपर में क्या डाला जाता है हमारा, तो पपाया के सीड्स। ब्लैक पेपर यानी हमारी काली जो मिर्ची होती है उसे कहा जाता है। और रवा यानी दोस्तों सूजी, तो सूजी में डाली जाती है हमारी आयरन फिलिंग्स यानी छोटे छोटे आयरन के टुकड़े। और हनी यानी शहद में डाली जाती है हमारी शुगर, चीनी। आगे हमें एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस एंड सजेस्ट पॉसिबल रेमेडीज, ऐसा क्यों होता है और हम बताएं कि इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, कि हमारे फूड की क्वालिटी कैसे खराब हो जाती है। उसका है अगर हम अपने खाने में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, या फिर हम उसे बहुत ज्यादा कुक कर देते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स को काटने के बाद में धोते हैं, या फिर हम ग्रेप्स और मैंगोज ऐसे सॉफ्ट फ्रूट्स को मिस हैंडल करते हैं तो पिचक जाते हैं। और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका अगर हम टाइम का मिस कैलकुलेशन करते हैं, अच्छे से हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कितनी देर में हमारा ये सामान वहां पहुंचेगा, तो हमारा सामान इससे खराब भी हो जाता है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब कारण थे दोस्तों हमारे फूड के क्वालिटी के खराब होने के। अब हम इसे बचा कैसे सकते हैं। पहली चीज, अगर हम अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज करें, तो प्रिजर्वेटिव से ज्यादा यूज करेंगे दोस्तों तो हमारी हेल्थ को नुकसान है, और कम यूज करेंगे तो हमारे खाना खराब हो जाएगा। दूसरी चीज है, हमें अपने वेजिटेबल्स को काट के कभी भी नहीं धोना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे वेजिटेबल में जो भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो हमारे बह जाते हैं। अगला है डेलिकेट फ्रूट्स जैसे कि हमारे ग्रेप्स, मैंगोज वगैरह हैं, वो हमें बहुत ही केयरफुली स्टोर करके या ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज वो पिचक जाएंगे और खराब हो जाएंगे। अगला है हमारा कि जो राइस होती है अगर वो हमारी अंडर डन रह गई यानी ढंग से हमारे चावल नहीं पके तो आप क्या करेंगे। तो पहले तो हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हमारा जो राइस है वो उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है पकने के लिए, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड हुआ होता है बहुत ज्यादा। अब अगर हम अ, उस राइस में कम पानी डालते हैं तो वो राइस अच्छे से पक नहीं पाता है। इसकी रेमेडी ये है कि हम उसमें दोबारा से थोड़ा और पानी डालें और उस राइस को अच्छे से पका लें। ये कर सकते हैं, या फिर हम सबसे बेस्ट रहेगा आप उसमें मिल्क डाल दीजिए, थोड़ा बहुत चीनी डाल दीजिए और उसकी आप अपनी टेस्टी सी खीर बना लीजिए। उसका डिहाइड्रेटेड जो हमारा राइस है वो भी पूरा हो जाएगा एंड हमारा अच्छे से खीर भी बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हीट दैट वाज बॉट इन अ बिट मॉइस्ट। हम बाजार से व्हीट लाए और थोड़ी सी बहुत मॉइस्ट हो गई यानी गीली गीली सी हो गई, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों हम जानते हैं व्हीट भी बेसिकली एक सीड है और सीड की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आप रात को चने भिगो के रख दीजिए वो भी स्वेल कर जाएंगे, कोई भी आप रख दीजिए चावल को थोड़ी देर भिगो के रखे तो हमारा व्हीट भी इसी तरीके से होता है। जब हमारी अगर इसकी स्टोरेज हम गीली सी जगह में कर देते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हुए मान लीजिए कि बारिश हो गई है उसमें भीग गया, तो ये व्हीट के जो हमारे सीड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को और ये मॉइस्ट हो जाते हैं। बट दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ी देर धूप में सुखा लें
तो ये बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएंगे और फिर हम इन्हें आराम से पीस कर अपना आटा बना सकते हैं और रोटी खा सकते हैं टेस्टी टेस्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द टेस्ट ऑफ योगर्ट इज टू सोर और स्लाइटली बिटर। अगर जो हमारा जो योगर्ट होता है यानी जो छाछ होती है दोस्तों बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है, यहाँ तक कि थोड़ी कड़वी सी भी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे का साइंस है दोस्तों, एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे दूध को जो दही बनाता है वो यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है। अगर और ये कैसे बनाता है? हमारे मिल्क में सुगर्स होते हैं, मिल्क सुगर जिन्हें हम कहते हैं, वो इनको खाता है एक्चुअली में, और बदले में बनता है लैक्टिक एसिड, और वही लैक्टिक एसिड हमारा दही को में जो खटास होती है उसको प्रोड्यूस करता है। अगर ये योगर्ट हमारे काफी दिन तक रह जाए या फिर हमने थोड़ा गर्मी में इसे रख दिया तो फिर क्या होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस बहुत तेजी से ग्रो करता है और हमारा योगर्ट बहुत सारे लैक्टिक एसिड बनने के कारण खट्टा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपकी मम्मी थोड़ी बाद टाइम बाद अपनी दही को फ्रिज में रख लेती होंगी, है ना? ये बाजार से लाती होंगी तो आप तुरंत उसे फ्रिज में स्टोर करके रखते होंगे। अच्छा, क्या करें अगर ऐसा हमारी छाछ खट्टी हो तो? सबसे पहले तो दोस्तों आप उसे फटाफट से अपने फ्रिज में रख लीजिए ताकि वो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और ज्यादा ग्रो ना कर पाए और आपकी छाछ और ज्यादा खट्टी ना हो जाए। उसके बाद आप उसमें बाद में थोड़ी सी चीनी मिलाइए टाइम टाइम पर और अपनी यम्मी सी लस्सी पीजिए, या फिर आप उसी छाछ का करी बना सकते हैं, येलो येलो करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कट फ्रूट्स हैव टर्न ब्लैक। कटे हुए फ्रूट्स काले पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कटे हुए फ्रूट्स के जो इंजर्ड टिश्यू है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और वो काले पड़ जाते हैं। इसकी रेमेडी क्या है? हमारे अगर जहां पे भी आपने फ्रूट्स काटा है उसके ऊपर में अगर आप लेमन लगा दोगे यानी नींबू का थोड़ा सा लगा दोगे आप ऊपर से, तो उससे क्या होगा, ये फ्रूट की ऑक्सीडेशन नहीं होगी और आपका फ्रूट काला नहीं पड़ेगा। आई होप बच्चा आपके समझ में सब कुछ आ रहा है। तो अगर आगे बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा कि हमें गिव रीजंस, रीजंस देने हैं हमें। फूड रिमेन सेफ एट 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस यानी हमारे फ्रिज जैसे ठंडे इन्वायरमेंट में हमारा फूड सेफ रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि दोस्तों जो हमारी माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया यह हमारे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी रुक जाती हैं। जबकि हमारे माइक्रोब्स को अगर गर्म इन्वायरमेंट में जहाँ थोड़ा मॉइस्ट मिल जाए यानी ह्यूमिडिटी हो एयर में, तो ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो अगर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे स्टोर करते हैं तो हमारे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और हमारा फूड खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, Nowadays food is served buffet style during large gatherings। तो दोस्तों कोई भी पार्टी होती है हमारी या कोई वेडिंग होती है किसी की, तो उसमें आजकल हमारा बफेट स्टाइल चलता है यानी अपनी प्लेट लीजिए और खुद ही अपने आप को सर्व कीजिए। ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों बफेट स्टाइल में जैसे कि मैंने बताया कि हर एक खुद डिसाइड करता है कि वो क्या खाना चाहता है और कितना खाना चाहता है। इस स्टाइल का फायदा ये है कि हमारा इससे फूड वेस्टेज ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आदमी खुद ही डिसाइड करेगा कितना उसे खाना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।